इतनी अच्छी प्रेमात्मक प्रतिक्रिया हुई है, तालियां बनती है मेरे कहने का मतलब। अब मैं दूसरी किताब, आज की समय की भी सीमा है, चाहती बहुत कुछ सुनना हूँ, लेकिन मुख्य वक्ता को तो छूट है, बाकी भले और लोगों को कहा जाए कि समय की सीमा रखे। तो अब हमारे बीच उपलब्ध है आदरणीय पवन तिवारी जी, और इनकी किताब है सुनो न कान्हा। इन्होंने पूरी पाती कान्हा को ही सुना दी है, और प्रेम के प्रतीक है कान्हा, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप आइए, मैं तो भूमिका बना रही थी जब तक आप यहाँ पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बार पुनः सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ, और मंच पर आसीन सभी युवतीजनों, मनीषियों और यहाँ उपस्थित अन्य मनीषियों का भी मैं अपने हृदय तन से नमन और प्रणाम करता हूँ। मैं अपना विषय अगर बताऊं तो मैं गणित का विषय का अध्यापक हूँ, और साहित्य के बारे में बात करनी बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास किया मैंने कि मैं कुछ कह पाऊं, कुछ बोल पाऊं। यहाँ आने पर पता लगा 2 किताबों का विमोचन है, लेकिन इतनी देर से मेरी ये समझ में नहीं आया कि 2 किताबें हैं क्या। राधा ने कहा मैं चुनूंगी प्रेम, सुनो न कान्हा, ये 2 कहानी। ऐसा लगता है कि एक ही पुस्तक के 2 भाग कर दिए गए हैं, और 2 सहेलियों की मित्रताओं की जो 25वीं वर्षगांठ चल रही है, उसके लिए बड़ा अच्छा अवसर भी मिल चुका है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मैं चुनूंगी प्रेम और सुनो ना कान्हा, तो प्रेम पर बात हो, जिससे भी आप प्रेम पर बात करें तो सब पहला नाम हमारे हृदय, मस्तिष्क और हमारे रोम रोम में अगर कौंधेगा तो वो नाम होगा राधा और कृष्ण, राधा और कान्हा। उस प्रेम के जो अद्वितीय हस्ताक्षर है, शायद उनसे ऊपर कोई नहीं। और उस प्रेम को समझने के लिए और कहने के लिए मुझे कहा जाए तो इतना सामर्थ मैं नहीं हूं कि मैं कृष्ण और राधा पर कुछ कह पाऊं, न मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य है कि मैं कुछ कह पाऊं। फिर भी जो कुछ भी प्रयास कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ श्री राधे और श्री कृष्ण के चरणों में मेरा पुष्प बंधन है। मैं अपनी बात उनके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, मैं उन पर कुछ कह सकने के योग्य नहीं। अब बात करते हैं कि पुस्तक की समीक्षा और इसके संबंध में बताने के लिए मैं इसी पुस्तक के ही 1-2 पंक्तियों से ही अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। और इस पुस्तक की जो रचनाकार हैं डॉक्टर सुरभि सिंह, उन्होंने ये पुस्तक राधा की मनोदशा पर लिखने के लिए लिखा है। अब इनके बारे में परिचय देने की तो बात ही नहीं रह गई, क्योंकि ये इनकी कौन सी नंबर की पुस्तक होगी मुझे ध्यान नहीं है। एक छोटी सी उड़ान से शुरू किया था और कान्हा तक आ गई। ये उड़ान अब कहां तक जाएगी मैं भी नहीं जानता। ये कान्हा जाने और ये राधा जाने, लेकिन इनका विषय हिंदी के साथ साथ मनोविज्ञान भी है। और प्रेम का मनोविज्ञान, राधा का मनोविज्ञान कहना का साहस इन्होंने किया, इसके लिए ये बधाई की बात, मैं इनको बधाई देता हूं। और इनके इस पुस्तक में समाहित सभी शब्दों की एक प्रारंभ में इन्हीं के 2 शब्द जो पुस्तक में है वहां से प्रारंभ करता हूं कि प्यार की सजीव परिभाषा है राधा का चरित्र, जिसमें प्रतीक्षा भी है और तड़प भी, लेकिन उसका प्रेम मीरा की तरह भक्ति के अनन्यता की ओर नहीं झुका, बल्कि कान्हा के कंधे पर शीश टिकाकर बांसुरी की नई धुन का सृजन करने का साथ है।
इससे अच्छी पंक्तियां शायद नहीं होती हैं कि किसी भी पुस्तक का प्रारंभ किया जाए, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र वह साधन है जिससे अपने इष्ट को, अपने अभिष्ट को प्राप्त किया जा सकता है। मानस में भी कहा है बाबा तुलसी ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, मोहन वचन सबके मन माना, साफ साफ करी ब्रह्म बखाना। तो ईश्वर की प्राप्ति भी प्रेम से ही है। प्रेम अगर है तो ईश्वर भी मिलेगा। इसीलिए कन्हैया को अगर प्राप्त करना है, कान्हा को अगर प्राप्त करना है तो प्रेम से प्राप्त कर देंगे, और प्रेम का हर मार्ग राधा से ही उतर जाता है। आप किसी भी मार्ग को चुन लें, राधा से होकर ही गुजरना होगा। मैं अपनी सभी बातों को इस पुस्तक से ही कहता चलूंगा। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 14 और 15 पे ही मुझे शुभकामना कहने का एक अवसर प्राप्त हुआ था लिखने के लिए। मैं अपनी ही उस पंक्ति को यहाँ कोट कर रहा हूँ कि राधा और कृष्ण का प्रेम एक सच्चे प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहले तो ये जानना आवश्यक है कि अभी प्रेम की बातें हुई, प्रेम और प्यार, इन दोनों में अंतर है। प्यार में एक उम्मीद की बात की जाती है, एक चाहत होती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन प्रेम में कोई चाहत नहीं है, प्रेम तो देने का नाम है। प्रेम में इंसान मर मिटता है अपने अभिष्ट के लिए, और जब प्रेम में उम्मीद होने लगती है तो वो मोह कहलाता है, जो शायद धृतराष्ट्र होता है। इसलिए वो समझता रहा जीवन भर कि मैं अपने दुर्योधन से प्रेम करता हूं, नहीं, वो मोह मिलता। तब कहता हूं कि राधा और कृष्ण का प्रेम एक सच्चे प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हम मनुष्यों के लिए। उन्होंने सिखाया कि प्रेम निष्काम होता है। प्रेम और मोह, प्रेम और प्यार में अंतर करना सिखाया है। राधा तो वह नाम है जिनसे प्रेम परिभाषित होता है, राधा का नाम है जिनसे कृष्ण को पाया जा सकता है। राधा के बिना श्याम का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए तो राधा का नाम हम पहले लेते हैं, और राधे के नाम से मनुष्य तर जाता है और तैर भी जाता है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा मिलता है। प्रेम सिर्फ विपरीत आकर्षण ही नहीं है, बल्कि प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, चाहे वह पत्थर हो, फूल हो, पौधा हो, पेड़ हो, या अन्य कोई प्राकृतिक उपादान। प्रेम के लिए साथ रहना जरूरी नहीं, ये एक भावना है जिनसे अपने अंदर के सारे विकार छूट जाते हैं। यह है प्रेम। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी कोई भी पीड़ा हो, आप भी पीड़ा हो। अगर वो खुश है तो हम भी खुश रहेंगे, और यही प्रेम राधा। प्रेम का अर्थ संपूर्ण समर्पण। जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक प्रेम संभव नहीं है, और जब तक प्रेम संपूर्ण ना हो तो वो भक्ति नहीं बनता, और जब तक वो भक्ति नहीं बन सकता तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इसीलिए प्रेम के कारण, शायद यही कारण भी रहा होगा कि इसी प्रेम से बंधकर हमारे भगवान महादेव भोलेनाथ भी गोपी के रूप में वृंदावन पहुंच गए थे, उस महाराज को देखने के लिए जिसके लिए सब लालायित रहते थे, और जहां पहुंचना किसी पुरुष के लिए संभव नहीं था, तो उन्होंने गोपी का रूप धारण कर दिया। और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान महादेव का जो अर्धनारीश्वर रूप है वो भी एक प्रेम का प्रतीक है। हर पुरुष में एक स्त्री और हर स्त्री में एक पुरुष है। हम आज के इस युग में ये कहते हैं कि हर स्त्री, महिलाएं, लड़कियां, हमारी बहनें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हर पुरुष स्त्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज इस युग की आवश्यकता है, क्योंकि आज के युग में दोनों कामकाजी हैं, और अगर दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो काम कैसे चलेगा। प्रेम यही है, इसी से कहते हैं प्रेम। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक आदमी में एक औरत और औरत में एक आदमी का होना ही प्रेम है। राधा के मनोभाव और विचार को तो बहुत से विद्वानों, मनीषियों ने अपनी अपनी लेखनी से प्रदर्शित किया है। मैं इस पुस्तक के संबंध में ही ये बात कह रहा हूं कि राधा के मनोभाव को तो बहुत लोगों ने लिख दिया कि राधा को दुख हुआ, कृष्ण चले गए, बिछुड़ गए। उस दुख की कोई पराकाष्ठा या कह पाना मुश्किल है। शायद कृष्ण के उन साथियों को कष्ट को कहना भी और मुश्किल होगा जो गोप थे, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि कान्हा को कितना कष्ट हुआ होगा। कान्हा ने तो अपने दिल की बात कभी कही। उन्होंने मथुरा छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर उस
जगह वापस नहीं आए। तो कान्हा के मनोविज्ञान पर कुछ कह दिया जाए, ये हम लोगों के समझ से शायद बाहर हो। राधा को कृष्ण से बिछोड़ने का दुख है, तो क्या कृष्ण को गोकुल, वृंदावन, यशोदा और राधा से बिछोड़ने का दुख नहीं हो? निसंदेह, और बहुत ज्यादा हुआ होगा। तभी तो कान्हा ने वृंदावन छोड़ने के बाद फिर कभी उस बांसुरी को नहीं बजाया जो राधा के उनके सामीप्य की घोतक हुआ करती। उस बांसुरी को छोड़ दिया और कान्हा से द्वारिकाधीश बनने तक उन्होंने जो कष्टों को झेला या कष्टों को भोगा, उसमें क्या क्या त्यागा उन्होंने, ये सिर्फ कान्हा जानता। उसको बता पाना बहुत मुश्किल है। और इन्हीं सब भावों का, राधा के भी मनोभाव हैं और कान्हा के भी मनोभाव हैं इस पुस्तक में। कहीं राधा शिकायत करती नजर आती है, कहीं राधा कृष्ण के कर्म प्रधानता को भी समझती है कि कर्म ही प्रधान है, और उसके लिए भी इस पुस्तक में बहुत कुछ ऐसा लिखा है। मैं इस पुस्तक से एक लेता हूं, एक पृष्ठ 31 पर है, बहुत अच्छी बात लिखी है। और क्या मनोदशा का जो चित्रण है, इसको मैं शब्द में कहूं नहीं, मैं इसी पंक्ति से पढ़ता हूं। सिर्फ 4 पंक्तियां इस कविता की लूंगा। सुनो न कान्हा, व्यथा बड़ी है तुम्हारी राधा मौन खड़ी। वृंदावन की गलियों में पीर प्रेम की खूब उड़ी है तुम्हारी राधा मौन खड़ी। वह अंतिम पल भी साकी है जब तुमको भर चाह निहारा। दूर भरा था पथ को लेकिन नयन नीर से हमने पठारा। नैनों की अंतिम कोरों में अश्क कोरों की नमी पड़ी है। सुनो न कान्हा, व्यथा बड़ी है तुम्हारी राधा मौन खड़ी। इतनी सुंदर मनोदशा को व्यक्त करने के लिए डॉक्टर सुरवीर सिंह को जरूर एक बढ़िया कर्तव्य ध्वनि के साथ आप इनका स्वागत करें। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। हर पुस्तक, हर एक कविता के साथ आप राधा और कृष्ण का सामिप्य अनुभव करते चले जाएंगे। इसी तरह से एक छोटा सा एक और देता हूं, मनोभाव का एक और अलग गीत है। और ये गीत मैंने डॉक्टर सुरवीर सिंह से भी सुना है, और ये इसको जब सुर में गाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं उतना सुरीला नहीं हूं, लेकिन पंक्ति पढ़ता हूं कि मेरा तुम्हारा बंधन पावन, नाम है सजनी नाम है साजनी। तुम्हारी बंसी सुन सुन कान्हा, तुम्हारी बंसी सुन सुन कान्हा, मन बन बन जाए वृंदावन। क्या बात कही है, इससे ज्यादा पराकाष्ठा कहां होगी। और कितना सुंदर चित्रण है कि राधा कृष्ण का प्रेम तो संबंधों और ऋतुओं के सभी से ऊपर था। इसी के ऊपर उन्होंने ये बात कही। एक पंक्ति में और लूंगा इनकी, और काश अगर तुम कान्हा हो, नयन मेरे क्यों भर भर आते। काश अगर तुम कान्हा होते, स्वप्न सरीखे बनकर बस यूं मिलते मिलते ना रह जाते। काश अगर तुम कान्हा हो। बहुत साधारण शब्दों में अपने भाव को कह दिया। और एक जगह तो जैसा अभी सब इसके पहले कह रहे थे हमारे नरेंद्र जी, में चलते चलते कविताएं लिख ली गई हैं। यहाँ भी ऐसा ही प्रतीत होता है। सुनो ना एक शीर्षक है इसमें, लोग इस पुस्तक में भी सुनो ना का शीर्षक। और क्या लिखा है, सुनो ना ये अदरक वाली चाय और तुम। अब इससे ज्यादा साधारण बात क्या होगी, बिना अदरक की चाय किसी को पसंद ही नहीं है। तो सुनो ना तुम ये अदरक वाली चाय और तुम, तुम्हारे बिना सुनी है उंडेर मेरे मन की। इंतजार में लीन कदम तार जीवन की। तुम्हें भी पता है जैसे मेरे लिए जरूरी है चाय में अदरक, वैसे ही जरूरी हो तुम और वह तुम्हारी उपस्थिति मां। तो ये आज की स्त्री के अंदर जो राधा और हर पुरुष में जो कान्हा व्याप्त है, जिसको हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब इस पुस्तक में आपको मिलेगा। लेकिन राधा के इस मनोभाव के बीच में मैं कान्हा के मनोविज्ञान पर अपनी एक कुछ पंक्तियां यहां रख रहा हूं कि कान्हा क्या सोच रहा होगा।
राधे तुमसे अलग नहीं। कान्हा कहते हैं कि राधे तुमसे अलग नहीं हूं, प्रेम से विलग नहीं हूं, लेकिन कर्तव्य प्रभु है। निर्वाह में ही सुख है, ये ना समझना कि तुम याद नहीं मुझे, लेकिन बहुत से प्रश्न अभी है मुझे। कलयुग का कान्हा हूं मैं राधा, यहाँ हर पग पर छलकी है बाधा, लेकिन हर उतरती सिंदूरी शाम लेकर आती है तुम्हारा नाम। युगों के संघर्षों से लड़ने की खातिर तुम्हारा कान्हा हुआ है हाजिर, तुम्हारा कान्हा हुआ है हाजिर, सुनो ना राधा। अंत में मैं इस पुस्तक के संबंध में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हर कविता आपको राधा और कृष्ण के समीप ले जाने के उद्देश्य से एक एक शब्द पिरोए गए हैं। आप इसे अवश्य पढ़ें और कान्हा को पाने का एक मार्ग प्रशस्त होगा। और कान्हा को प्राप्त करने के लिए राधा की एक मनोदशा पर मुझे, क्योंकि इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर है, तो मुझे कुमार विश्वास जी की एक कविता याद आती है। उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा एक समर्थक भी कह लीजिए, या उनका आज के डेट में अंग्रेजी में कहते हैं फैन, हिंदी में कह सकते हैं पंखा, तो मैं पंखा भी अपने आप को कह लूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को हिंदी से जोड़ा है। जब हम हिंदी से जुड़े तो उन्होंने जोड़ा है, इसलिए उनकी एक कविता मुझे याद आती है इस समय पर, और जहां पे उन्होंने राधा के ही दो मनोभाव का चित्रण कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा। उन्होंने कहा, वो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी कहाँ हो, कभी धरा पर कभी गगन में, अभी यहीं थे अभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो उपस्थित, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, इसमें होकर भी तुम नहीं हो, इसमें होकर भी तुम नहीं हो। ये राधा का एक भाव है कि हमारे पास नहीं हो, लेकिन मैंने कहा ना कि कान्हा तक पहुंचना है तो राधा ही वो मार्ग है। तो उन्होंने आगे क्या उसमें था, न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, मगर इसे ये खबर नहीं है, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। अंत में भागवत के समापन पर जैसे राधे राधे कहते हैं, राधे कृष्ण, मैं भी राधे कृष्ण के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और राधे कृष्ण की बात को मैं ऐसे खत्म करता हूं कि राधे कृष्ण अगर आप थोड़ा आराम से बोले तो राधे कृष्ण, तो राधे कृष्ण का अर्थ है राधे कृष्ण। हे कृष्ण, मुझे राह दे, मेरे मुसीबतों को, मेरी चिंताओं को तू हर, मुझे रास्ता दे। ये है राधे कृष्ण। का समीकरण अच्छा होता है तो वैसे भी संतुलित करके चलते हैं, और उसमें भी संतुलन ना हो तो कहते हैं कि माना के जो मानना है मान लो, जिधर से मान लो, चाहे लेफ्ट में मान लो, राइट में मान लो, बाद में आंसर तो हम ले ही आएंगे। हालांकि मैं उनकी एक बात की विरोध में हूँ कि कृष्ण का अर्थ राधा हो सकता है, लेकिन हर कोई राधा नहीं है, और जो राधा नहीं है उसे प्रेम न मिले, ये मैं नहीं मानूंगी। मैं उस चिरंतन तक पहुंचना तो चाहती हूँ, इसलिए मैं इस बात से अलग ये बात कहना चाहती हूँ कि कृष्ण तो एक ही है, राधा भी एक ही थी, लेकिन उन्होंने सृष्टि में इतना कुछ बनाया, वो उनके ही अंश है। मैं राधा हूँ ना हूँ,